पिछली 2 वीडियोज़ में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि कान से डिस्चार्ज आने के क्या-क्या कारण होते हैं। कान के पर्दे में छेद क्यों होता है? गीले कान का डिस्चार्ज सुखाने के लिए कौन-सी बेस्ट ईयर ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं के बारे में। इन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कान के डिस्चार्ज को सुखाने में मदद करने वाला ईएनटी डॉक्टर का सबसे बड़ा हथियार होती हैं ईयर ड्रॉप्स। लेकिन सिर्फ ईयर ड्रॉप्स डालने से कान का इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता। इन्फेक्शन कंट्रोल होता है ईयर ड्रॉप्स को सही तरीके से डालने से। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडल्ट्स के कान में और बच्चों के कान में दवाई डालने का सही तरीका क्या है और ईयर ड्रॉप्स डालते हुए क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ईयर ड्रॉप्स डालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि कहीं आपका कान ईयर डिस्चार्ज से भरा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हल्के हाथ से बिल्कुल साफ टिश्यू या रुई से ईयर कैनाल के बाहर से डिस्चार्ज क्लीन कर लें। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि ईयर ड्रॉप्स कान के अंदर ईयर ड्रम तक पहुंचेगी और इन्फेक्शन कंट्रोल करने में मदद करेगी। लेकिन अगर कान डिस्चार्ज से भरा हुआ है और बिना साफ किए आप ईयर ड्रॉप्स डालते हैं तो कान में ईयर ड्रॉप्स सिर्फ ऊपर ही रह जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है या आप शिमला, मसूरी, मनाली, लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में रहते हैं तो कान में डालने से पहले ईयर ड्रॉप्स की बोतल को अपनी हथेली के बीच 30 से 40 सेकंड के लिए रगड़ लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बोतल के अंदर ईयर ड्रॉप्स को इंसानी बॉडी टेम्परेचर पे लाया जा सके। अगर हम ईयर ड्रॉप्स को बिना हथेलियों में रगड़े सीधा कान में डालते हैं तो कान में ईयर ड्रॉप्स की ठंडी बूंदें जाने से मरीज को चक्कर आ सकते हैं। तीसरा स्टेप है अपने सिर को इस तरह एक तरफ झुकाएं ताकि इन्फेक्टेड कान ऊपर की तरफ हो। चौथा स्टेप है ईयर ड्रॉप्स की बोतल को ईयर कैनाल से उचित दूरी पर पकड़ें। ईयर ड्रॉप्स की बोतल का वो हिस्सा जिससे ईयर ड्रॉप्स निकलती हैं उसे नोजल या ड्रॉपर कहते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कान में ईयर ड्रॉप्स डालते वक्त नोजल ईयर कैनाल को बिल्कुल भी ना छुए। अगर नोजल ईयर कैनाल को छू लेता है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि कान का डिस्चार्ज या पस उस नोजल पर भी लग जाए और इन्फेक्शन बॉटल के अंदर जाकर ईयर ड्रॉप्स को कंटामिनेट या दूषित कर दे। पांचवें स्टेप में हम बात करते हैं कि ईयर ड्रॉप्स डालते वक्त कान को पकड़ने का सही तरीका क्या है। इंसानी ईयर कैनाल बिल्कुल सीधी या स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी एस शेप में है। इसलिए ईयर ड्रॉप्स डालते वक्त एडल्ट्स अपने कान को ऊपर, पीछे और बाहर की तरफ खींचें और फिर ईयर ड्रॉप्स टपकाएं। और यदि ईयर ड्रॉप्स 3 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के कान में डाल रहे हैं तो माता पिता में से एक जन बच्चे के सिर को पकड़ ले और दूसरा बच्चे के ईयरलोब को नीचे, पीछे और बाहर की तरफ खींचें और फिर ईयर ड्रॉप्स टपकाएं। ऐसा करने से कान की बूंदों को आसानी से कान के पूरा अंदर तक जाने में मदद होती है। एक बार फिर समझ लें कि एडल्ट्स अपने कान को ऊपर, पीछे और बाहर की तरफ खींचें और बच्चों में ईयर लोब को नीचे, पीछे और बाहर की तरफ खींचें। अगर ये सब फॉलो करने के बावजूद आपको लगता है कि अभी भी ईयर ड्रॉप्स कान में पूरा अंदर तक नहीं जा रही है तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं ट्रेगल पंपिंग। कान में ईयर ड्रॉप्स डालने के बाद आप बाहरी कान के इस हिस्से जिसे ट्रेगस कहते हैं को बिल्कुल हल्के हाथ से दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। ऐसा कम से कम 4-5 बार किया जा सकता है। ऐसा करने से कान के अंदर एक पंपिंग फोर्स बनती है जो ईयर ड्रॉप्स को कान के बिल्कुल अंदर तक पहुंचने में मदद करती है और दवा ईयर ड्रम तक पहुंचकर अच्छा असर करती है। ईयर ड्रॉप्स डालने के बाद 3 से 5 मिनट उसी पोजीशन में लेटे रहें। 3 से 5 मिनट बाद करवट लेने पर या उठकर बैठने पर थोड़ी ईयर ड्रॉप्स कान से बाहर आ सकती है। इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कान में रुई लगा लें और जब उस रुई में कान से बाहर आने वाली एक्स्ट्रा दवाई पूरी एब्जॉर्ब हो जाए तो उस रुई को फेंक दें। अब बात करते हैं कि इन ईयर ड्रॉप्स को उपयोग करने से पहले और उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए के बारे में। पहला,
ईएनटी डॉक्टर से कान का चेकअप कराएं और उसकी एडवाइस करने पर ही ईयर ड्रॉप्स लें। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी ईयर ड्रॉप्स सीधा केमिस्ट की दुकान से खरीद कर कान में ना डालें। यूज करने से पहले ईयर ड्रॉप्स की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। ईयर ड्रॉप्स को उसकी बॉटल पर लिखे हुए टेम्परेचर के अनुसार ही स्टोर करें और लाइट और मॉइस्चर से बचाएं। अगर कोई ईयर ड्रॉप कभी आपको एलर्जी कर चुकी है तो उस ईयर ड्रॉप्स का नाम याद रखें और डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर ईयर ड्रॉप्स यूज करने के बावजूद ईयर की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो अपने ईएनटी डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाएं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ईयर ड्रॉप्स को कान में डालने का सही तरीके के बारे में और ईयर ड्रॉप्स डालते हुए जो सावधानियां बरतनी हैं के बारे में सभी जानकारियां डिटेल से बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपका मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है तो भी आप उन सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।